क्या कभी कोई आपसे मिलने, कोई नेता मंत्री आपसे इस तरीके का प्रोत्साहन करने के लिए आपसे पहुंचा कभी? कखनोई ना। बहुत अफसोस होता है जब शहर की बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो, और ये अन्याय नहीं तो क्या है कि सिलीगुड़ी शहर में इस तरीके की प्रतिभा छिपी हुई है, लेकिन इनको उजागर और इनको सहारा देने के लिए आज तक कोई खड़ा नहीं हो पाया। इतने बड़े कारनामे करने के बाद जब शहर की बेटी के पास इतनी प्रतिभा है, इसके बावजूद न कोई मंत्री, न कोई किसी प्रकार के ऐसे नेता इनसे मिलने अब तक आते हैं। जरा समझिए किस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लोग देते हैं, सरकारें देती है, लेकिन वही सरकार अगर कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देगी तो प्रतिभा तो मरेगी ही। না, এরকম প্রচুর সময় হয়েছে, মাঝখানে এরকম হয়েছিল যে থাক আর করবই না, এরকম আমার মাথায় চিন্তা এসেছিল যে আর করব না, থাক আমি ছেড়ে দেব। আমি পুরো সরে গেছিলাম এই যোগাসনের পর থেকে। তারপরে কোনো এক সময় কিছুদিন পরে আমার মনে হলো যে না, গিভ আপ করা যাবে না, আমি যোগাসনের সাথেই লেগে থাকবো এবং কিছু একটা আমাকে জীবনে করতেই হবে, করে দেখাতেই হবে। कहते हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। आज मेरे साथ फिर वही सिलीगुड़ी की बेटी सुदीप्ता साहा जुड़ने वाली है, जो एक के बाद एक कारनामे कर रही है सिलीगुड़ी शहर के लिए खासकर। लेकिन अफसोस इस बात का है, और हम अफसोस इसलिए जता रहे हैं कि ज़रा समझिए, जिस सिलीगुड़ी शहर की ये बेटी है, इतने बड़े कारनामे करने के बाद जब शहर की बेटी के पास इतनी प्रतिभा है, इसके बावजूद न कोई मंत्री, न कोई किसी प्रकार के ऐसे नेता इनसे मिलने अब तक आते हैं। हम बहुत इस बात से दुखित हैं कि सिलीगुड़ी शहर में इस तरीके की प्रतिभा छिपी हुई है, लेकिन इनको उजागर और इनको सहारा देने के लिए आज तक कोई खड़ा नहीं हो पाया। ज़रा देखिए आप, ये जो मेडल देख रहे हैं, मेडल के साथ ये जो ट्रॉफ़ी देख रहे हैं, इन ट्रॉफ़ी में कितना मेहनत और लगन लगा होगा, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई इनके पास खड़े होकर भी प्रोत्साहित करने के लिए नहीं आया। बहुत अफसोस होता है जब शहर की बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो, और ये अन्याय नहीं तो क्या है। ज़रा समझिए किस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लोग देते हैं, सरकारें देती है, लेकिन वही सरकार अगर कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देगी तो प्रतिभा तो मरेगी ही। और क्यों नहीं मरेगी, जब एक प्रतिभावान कोई युवती इस तरीके से मेहनत और लगन से लगातार प्रयास करती है कि देश का नाम रोशन करे, और वही देश के नेता कहीं ना कहीं एक बार भी इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो दुख पहुंचता है हमें। और इसी विषय पर कह सकते हैं आज फिर से एक बार सफलता प्राप्त करके पहुंची हुई है हमारे शहर। आप देख पा रहे हैं, ये जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन में आई है, ब्रॉन्ज मेडल देख पा रहे हैं, गोल्ड मेडल देख रहे हैं, साथ साथ ट्रॉफी देख रहे हैं। ये सभी एक बार में फिर से इतिहास रचकर एक बार फिर सिलीगुड़ी शहर पहुंची है। तो सुदीप्ता से बात करके जानते हैं क्या कहना है। सुदीप्ता, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। बांग्लाते बोलते पारो, असुविधा नहीं। কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, কারণ আমি অনেকটাই পরিশ্রম করেছি। এই পরিশ্রমের পেছনে আমার মায়ের হাত রয়েছে, আমার গুরুর হাত রয়েছে, তো আমার খুব ভালো লাগছে। কোথায় গিয়েছিলা, কি মানে ওখানে কি কি প্রোগ্রাম ছিল, পুরো ডিটেলস একটু বলতে পারো? আমি গিয়েছিলাম কোচি, ওখানে আমাদের ন্যাশনাল যোগা কম্পিটিশন ছিল WFFYSI তরফ থেকে। ওখানে আমি ট্রেডিশনালে ফার্স্ট হয়েছি এবং আর্টিস্টিক সোলোতে ব্রোঞ্জ পেয়েছি। तो हम आपको बता दें कि नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की विजेता बनी है सुदीप्ता, जो कि हमारे सिलीगुड़ी शहर की बेटी है। और इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से शहर का नाम रोशन कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है। थाईलैंड से कहें या फिर विदेशों में जाकर भी परचम लहरा कर आई थी, और फिर से एक बार कह सकते हैं कि भारत की बेटी भारत में ही अपना परचम लहरा रही है। तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित होने की बात है। शहर के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है कि शहर में ऐसी जो एक बच्ची है जो कह सकते हैं कि शहर का नाम रोशन करी, और ख़ासकर सिलीगुड़ी शहर का नाम भी रोशन हो रहा है। हर लोग, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे इस तरीके का काम करके दिखाए, जिससे उनके जो सीना है वो चौड़ा हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का जब हरकत सामने आता है, जब प्रशासन कहे, नेता मंत्री कहे, या बड़े बड़े जब नेता और मंत्रियों की बात करते हैं, तो वो
इन सभी चीज़ों की अगर सुध नहीं लेते हैं तो बहुत अफसोस होता है। खैर, सुदीप्ता से ही जानते हैं। सुदीप्ता, क्या कभी कोई आपसे मिलने, कोई नेता मंत्री आपसे इस तरीके का प्रोत्साहन करने के लिए आपसे पहुंचा कभी? কখনোই না। কেউ কেউ মানে কেউ আসেনি না। কেউ আসেনি না। आज অব্দি? না, কেউ না। अब तक कितने ट्रॉफी लेकर आ चुकी है लगभग? আমি অনেক ট্রফি পেয়েছি। দেখুন এখানে অনেক ধরনের ট্রফি রয়েছে, এমনকি আমার ঘরেও প্রচুর ট্রফি রয়েছে। তো একবারের জন্য কেউ কখনো আসেনি। तो समझिए जरा कि सैकड़ों ट्रॉफियां हासिल कर ली है, प्रतिभावान है और कह सकते हैं प्रतिभा की धनी है, बावजूद इसके कोई आज तक सुध नहीं लेने आया। ना यहाँ के पार्षद, ना यहाँ के स्थानीय नेता, ना यहाँ के स्थानीय मंत्री। लेकिन जरा समझिए कि कोई अगर ऐसे ही कोई बड़ा विजेता बन के आता है तो उनको लोग फूलों का गुलदस्ता देने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पहुंचते हैं। क्या ये प्रतिभा नहीं है? क्या शहर की ये बेटी नहीं है? बहुत दुख हुआ जब हमने सुना कि किसी ने भी आज तक इनके पास नहीं पहुंचा और कोई भी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। हालांकि सुदीप्ता से और भी बात करेंगे। हम आपको बता दें कि सुदीप्ता पेशे से टीचर भी है और एक प्राइवेट स्कूल में ये टीचिंग भी कराती है, योगा को लेकर शायद अब टीचिंग कराती है। तो वो भी हम जानेंगे कि उस दौरान उन्हें वहाँ पर कैसा अनुभव होता है। स्कूल में जब आप टीचिंग करवा रहे हैं, आप एक तरफ आप विजेता बन के जाते हैं, तो स्कूल में कैसा आपको फील करवाया जाता है? স্কুল থেকে সবই ঠিক আছে, ওখানেও সবাই সাপোর্ট করেছে, কিন্তু কোথাও না কোথাও একটা ব্যাপার থাকে যে আমি ছুটি নেই। তো স্কুলে যেহেতু জব করি সেখানে ছুটি নেওয়াটা একটু অসুবিধার, তবুও ওনারা মোটামুটি আমায় সাপোর্ট করে ছুটি দিয়ে। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि सुदीप्ता, क्या कभी आपके मन में ऐसा होता है कि अब नहीं करूँगी, क्योंकि ना किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन मिल रहा है, ना किसी का कोई सपोर्ट? जैसे फैमिली का तो सपोर्ट आपके पास है ही, लेकिन कभी ना कभी आपने भी तो सोचा होगा शहर के लोग हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, हमें सपोर्ट करते, ताकि मैं और भी ज़्यादा काम कर पाऊँ और भी इस क्षेत्र को बढ़ा पाऊँ। तो कभी ऐसा डिमोटिवेट हुआ है कि छोड़ दूँ क्या? না, এরকম প্রচুর সময় হয়েছে। মাঝখানে এরকম হয়েছিল যে থাক আর করবোই না, এরকম আমার মাথায় চিন্তা এসেছিল যে আর করব না, থাক আমি ছেড়ে দেব। আমি পুরো সরে গেছিলাম এই যোগাসনের পর থেকে। তারপরে কোনো এক সময় কিছুদিন পরে আমার মনে হলো যে না, গিভ আপ করা যাবে না, আমি যোগাসনের সাথেই লেগে থাকবো এবং কিছু একটা আমাকে জীবনে করতেই হবে, করে দেখাতেই হবে। तो ये मेहनत और लगन है इनकी, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं आज ये लगातार विजेता बन रही है और आगे भी हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से ये देश और शहर का नाम रोशन करेगी। खैर, हम ये भी जानते हैं कि आगे अब आपका क्या एम है, कहाँ तक पहुँचना है आपको? আমি যেখানে গিয়েছিলাম ওখানে আমি ফার্স্ট হয়েছি, তো সেখান থেকে আমি সিলেক্ট হয়েছি মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য। अच्छा, তো সেটা অক্টোবর মাসেই মালয়েশিয়া সম্ভবত প্রোগ্রাম রয়েছে। তো আমার ইচ্ছা আছে সেখানে যাওয়ার, কিন্তু কোনো রকম সহযোগিতা না পেলে তো আমার পক্ষে সেটা अच्छा, ये भी हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप विभिन्न जगहों पर जाती है खेलने के लिए, ये योगा के लिए जाती है जब, तो खर्च भी बहुत ज़्यादा होता होगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस या वहाँ रहना खाना सब कुछ देखना पड़ता होगा, कितने दिनों तक वहाँ पे प्रोग्राम है वो भी देखना पड़ेगा। तो इन सभी खर्चों को कैसे मैनेज करती है, कौन मैनेज करता है? সব নিজস্ব, আমার নিজের সব খরচ যায়। फैमिली के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत टफ विषय है, क्योंकि हम आपको बता दें कि सुदीप्ता वैसे एक वेल्डन फैमिली से नहीं आती है, कह सकते हैं मध्यम वर्गीय फैमिली है, और उस परिवार से बिलोंग करने वाली सुदीप्ता लगातार प्रयास और मेहनत के साथ आगे तो बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सीढ़ी पे जो चढ़ रही है, उस सीढ़ी से उनके कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति कभी हो सकता है कि इनको पीछे टान सकती है, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये सफलता की कुंजी पर तो पहुंच जाती है, लेकिन कभी कभी मन भी टूट जाता होगा कि आखिरकार अब क्या होगा। तो कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी शहर की बेटी जिस प्रकार की प्रतिभा रखती है, उनमें ये गुण है कि लगातार विजेता हासिल कर पाती है, जिस जगह पर जाती है वहाँ पर परचम लहरा कर आती है। तो आज इनको आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है और लोगों के साथ कह सकते हैं, लोग जो समाज के लोग हैं उनको यहाँ इनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन से भी सपोर्ट करते हैं, अगर वो सपोर्ट भी इन्हें मिलेगा तो ये आगे और भी कुछ कर पाएंगे। हमारे व्यूअर्स को क्या बोलेंगे जो लोग देख रहे हैं, खास करके योगा के क्षेत्र में क्या बोलना चाहती है?
বর্তমান সময়ে যা দেখছি চারিদিকে শুধু ফোন, ফাস্টফুড, মানে যেগুলো খারাপ ওদিকেই মানুষ আসক্ত হচ্ছে। তো আমি বলবো যে যোগাসন করতে, যোগাসনের দ্বারা আমরা ফোনের আসক্তি কাটিয়ে উঠতে পারবো। এমনকি আমাদের খাওয়ারের যে অভ্যাসটা রয়েছে, যে রুচির পরিবর্তন, সেটাও হবে। যোগাসনের মাধ্যমে আমরা মানসিক শারীরিক আমরা উন্নতি ঘটাতে পারবো। তো আমি প্রত্যেককে বলবো অন্তত আধা ঘন্টা করে যেন সবাই যোগাসন অভ্যাস করে। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना है या इसी पर विराम लेते हैं? चलिए, सुदीप्ता से हम बात कर रहे थे। हमने जाना कि किस प्रकार से वो लगातार प्रयास कर रही है और अपने जीवन में कह सकते हैं माता पिता का योगदान तो है ही, लेकिन परिवार के योगदान के साथ कहीं ना कहीं स्थानीय नेता मंत्रियों का भी अगर योगदान नहीं तो प्रोत्साहन मिलता तो ये ज़रूर और आगे कुछ कर पाती। ये ज़रूरत है हमारे शहर की बेटी को, ये ज़रूरत है हमारे देश की बेटी को। और लगातार ये कह सकते हैं विजेता बनकर आ जाती है, लेकिन आज भी इनके मन में वो दुख कचोटता है कि आखिरकार कब तक मैं इसी तरीके से विजेता तो बनूंगी, लेकिन अफसोस इस बात की रहेगी कि कोई नेता मंत्री इन्हें सुध लेने के लिए नहीं पहुंचेगा। तो आप देख रहे थे पूर्वोत्तर भारत, आपके साथ में था रविंद्र यादव। सिलीगुड़ी शहर की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।